आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, तो इसको ध्यान से ज़रूर देखिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार क्या हुआ, कृष्ण भगवान और अर्जुन दोनों घूम रहे थे। तो घूमते घूमते अर्जुन ने देखा एक भिखारी भीख मांग रहा था। तो उन्होंने कृष्ण भगवान से कहा, क्या भगवान आप कैसे कैसे लोग को बनाते हो, देखिए वो भीख मांग रहा है। तो कृष्ण भगवान ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर फिर वो आगे चल दिए। और फिर जो अर्जुन थे वो वापस लौटते हैं और उस भिखारी से बोलते हैं कि तू भीख क्यों मांग रहा है, तुझे शर्म नहीं आती है। तो वो भिखारी बोलता है, क्या करूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं हैं, इसलिए मुझे भीख मांगना पड़ रहा है। तो जो अर्जुन है ना, वो क्या करते हैं, वो सोना यानी गोल्ड कॉइन उस भिखारी को दे देते हैं। तो फिर वो भिखारी गोल्ड कॉइन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसके मन में पूरा लड्डू फूटने लगता है। फिर वो सोचता है कि आज तो मस्त एकदम फर्स्ट क्लास क्या करूँगा, अपने गांव चला जाऊँगा और इस गोल्ड कॉइन से क्या करूँगा, घर बनाऊँगा और शानदार एकदम लाइफ बिताने वाला हूँ। उसके बाद वो जैसे 4 कदम चलता है तो उसके पास एक चोर आता है और उसको चाकू दिखाकर धड़ा 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 करता है और क्या करता है, गोल्ड कॉइन को लेकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे वो भिखारी फिर से भीख मांगता है। तो फिर वो अर्जुन देख लेते हैं और जो अर्जुन देखते हैं तो फिर बोलता है कि अरे तू कैसा आदमी है यार, मैंने कल ही तो तुमको गोल्ड कॉइन दिया है। तो वो बोलता है कि क्या करूँ, एक चोर आया और मुझे चाकू दिखाया और मैं डर के सारा गोल्ड कॉइन उसको दे दिया, मुझसे वो लेकर चला गया। तो कहा ठीक है कोई बात नहीं है, लाइफ में ऐसा होता है। तो अर्जुन ने फिर उसको एक डायमंड हाथ में दे दिया और कहा ये ले, अब जा, तू कल से भीख अब नहीं मांगेगा। तो वो फिर जो डायमंड था उसको देखकर खूब खुश होता है, बहुत खुश होता है, बोलता है कि अब मैं फिर एकदम फर्स्ट क्लास एकदम जाऊँगा एकदम घर पे और क्या करूँगा, अपना लाइफ एकदम शानदार बिताने वाला हूँ। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है पैसे वैसे की, एकदम मस्त लाइफ बिताऊँगा। फिर वो जाता है घर पर। अब तो उसको हो रही थी टेंशन, क्योंकि उसको तो एक बार चोर ने चोरी कर लिया। अब वो बोलता है कि घर तो पहुंच गया, वो सोचता है कि उस डायमंड का करूँ क्या। तो उसे एक दिखता है मटका, तो वो फर्स्ट क्लास उस मटके में डायमंड को रख देता है और वो सोने चला जाता है। उसके बाद अगली सुबह उसकी बीवी को जाना होता है नदी में पानी भरने के लिए। तो वो आसपास देखती है, उसके घर में बहुत सारे मटके थे, लेकिन आसपास देखती है उससे कोई भी मटका इंटरेस्टिंग ही नहीं लगता है। उसे जो ऊपर लटका हुआ मटका था ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग दिखता है। तो वो कहती है कि आई लाइक दिस, मैं चलिए अब इससे पानी भरने। तो वो उस मटके को उतारती है और चली जाती है पानी भरने के लिए। फिर वो जैसे पानी भरती है तो वो डायमंड जो है वो चला जाता है नदी में। उसके बाद जब वो उठता है, बेगर वो भिखारी उठता है, तो फिर देखता है कि बस वो अपना सर पकड़ लेता है। फिर क्या करता है, फिर चला जाता है भीख मांगने के लिए। जब वो फिर भीख मांगने जाता है तो फिर अर्जुन देखता है और कृष्ण भगवान भी देखते हैं। तो इस बार कृष्ण भगवान ने कहा कि चल, तेरा बहुत 2 दिन से ड्रामा देख रहा हूँ, चल तू मेरे पास आ जा। तो कृष्ण भगवान उसको अपने पास बुला लेते हैं। उसके बाद उससे बोलते हैं कि क्या तुम्हारा 2 दिन से बहुत ड्रामा चल रहा है, क्या कर रहे हो। तो वो कहा कि क्या करूँ, कुछ ना कुछ मेरे साथ हो ही जा रहा है। तो अच्छा कोई बात नहीं है, ये ले तू 2 कॉइन रख। उसको 2 कॉइन देते हैं। तो 2 कॉइन पाकर वो फिर वापस चला जाता है। तो वो जब जाता है तो कुछ दूर जाता है तो उसको दिखता है कि एक मछुआरा है जो ढेर सारी मच्छी को लेकर जा रहा था। तो बहुत सारी मच्छियाँ, लगभग सारी मच्छियाँ मरी हुई थी, उसमें एक मच्छी थी जो तड़प रही थी। तो वो उस भिखारी को लगता है कि इस 2 कॉइन से मेरा क्या ही कुछ होने वाला है, कि इस 2 कॉइन उसको दे देता हूँ, कम से कम मेरी वजह से किसी को तो खुशी मिलेगी। फिर वो क्या करता है, उस 2 कॉइन को जाकर उस मछुआरे के पास दे देता है और वो जो तड़प रही थी ना मछली, उसको उठाता है और क्या करता है, जाकर पानी में डाल देता है। और जब पानी में डालता है तो जैसे वो मच्छी जाती है पानी में, उसको डायमंड मिल जाता है। तो डायमंड तो पाकर वो बहुत खुश हो जाता है और खूब चिल्लाने लगता है कि मुझे मिल गया। तो जब ये चिल्लाता है ना कि मुझे मिल गया, तो बगल से जा रहा था वो चोर जिसने उसके कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स लिए हुए थे। तो उसने सुन लिया कि अरे इसको मिल गया, ये तो वही आदमी है जिसके मैंने गोल्ड कॉइन चुरा लिए थे। तो उसको लगता है, उसके पास आता है वो और बोलता है कि अरे तुम इतना ज़ोर से मत बोलो, सारे लोग सुन लेंगे तो मुझे तुम पिटवा दोगे, कि ये लो, तुमको यही ना चाहिए, लो ये तुम्हारे सारे गोल्ड कॉइन्स लो, तुम रखो। तो अब तो वो डबल खुश हो गया, क्योंकि उसको डायमंड भी मिल गया और गोल्ड कॉइन भी मिल गया। अब इसको पाकर वो चला गया। और पता है, ये सारा चीज़ अर्जुन देख रहे थे कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो अर्जुन तो बहुत आश्चर्य में पड़ गए कि जब मैंने दिया तो ऐसा हो जा रहा था कि चोरी ही हो जा रहा था। तो फिर वो जाते हैं कृष्ण भगवान के पास। कृष्ण भगवान के पास जाते हैं और बोलते हैं, हे प्रभु ये क्या हो रहा है, ये कैसी आपकी लीला है। कृष्ण भगवान कहते हैं
कि जब तुमने उसको गोल्ड कॉइन दिया तो उसने अपने बारे में सोचा, फिर जब तुमने उसको डायमंड दिया फिर उसने अपने बारे में ही सोचा, और जब मैंने उसको 2 कॉइन्स दिए तो उसने सबसे पहले दूसरे के बारे में सोचा, और इसलिए मैंने उसके बारे में सोचा। इसलिए कहा जाता है ना कि अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचो। अपने बारे में सोचने के लिए वो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाले के खाते में सब कुछ जा रहा है, वो हमारा ख्याल खुद रखेंगे।